चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक का नाम है सीपीएम के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्लोट बेसिकली है क्या। जैसे मुझे सपोज़ कीजिए ए एक्टिविटी के बाद में बी एक्टिविटी करनी है जिसके लिए एक स्टैंडर्ड टाइम डिनोटेड है फॉर एग्जांपल 3 डेज़ का, और मैंने करने में उसको 5 दिन लगा दिए। तो जो डिफरेंस होगा उस डिफरेंस को ही क्या बुलाया जाएगा, फ्लोट बुलाया जाता है। ठीक है, तो फ्लोट जो है बेसिकली जो फ्लोट की डेफिनेशन है वो यही कहती है कि जितना आपने एक्स्ट्रा टाइम लिया किसी भी एक एक्टिविटी को करने के लिए, दैट इज़ उसका फ्लोट। अब फ्लोट जो है 3 टाइप का है। तो नंबर 1 आता है आपका टोटल फ्लोट, जिसको हम शॉर्ट में बुलाएंगे टीएफ। आपको शॉर्ट फॉर्म भी याद रखनी है। इसको बुलाएंगे हम लोग फ्री फ्लोट, जिसका शॉर्ट फॉर्म है एफएफ। और एक थर्ड आता है इंडिपेंडेंट फ्लोट, जिसको हम शॉर्ट में बुलाएंगे आईएफ। इन सबको हम लोग एक क्वेश्चन के साथ साथ समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम एक क्वेश्चन। चलिए देखिए, ये रहा क्वेश्चन। यहाँ पे आपको एक तो एक्टिविटी दे रखी है ए से लेके एम तक, नोट दे रखे हैं। नोट मतलब कि कहाँ से कौन सा कनेक्टेड रहेगा, तो एक्टिविटी कौन सी किससे कनेक्टेड है। जैसे 1 से 2, 1 से 3, 1 से 4 ऐसे करके आपको एक्टिविटीज़ दे रखी हैं। इसके अलावा आपको टाइम दे रखा है। तो आइए इसका आज इस वाली वीडियो के अंदर हम सिर्फ इसका चार्ट बनाना सीखेंगे कि इसका एक्चुअल में चार्ट बनेगा कैसे। चार्ट देखिए थोड़ा सा ट्रायल एंड एरर बेसिस पे होता है कि हम ट्राई करके देखते हैं कि बनता कैसे है। आपको जब भी एग्ज़ाम में, क्योंकि यहाँ तो मेरे पास मार्कर है मैं मिटा सकता हूँ, पर जब भी आप लोग एग्ज़ाम में बनाएंगे तो आपको सजेस्टेड यही है कि आप पेंसिल लेके पहले रफ में बनाएं, उसके बाद में इसको फेयर करने जाएं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मुझे दिख रहा है यहाँ पे 1 से 2 है, 1 से 3 भी और 1 से 4 भी है, और कोई 1 से कुछ भी नहीं है। तो 1 जो है प्रीसीडिंग एक्टिविटी है, 2 जो है आगे वाली फर्दर सक्सेसर एक्टिविटी है। तो मैंने यहाँ पे एक लाइन बनाई 1, ठीक है, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट बनाया 1, और 1 से मैंने 3 एक्टिविटी निकाल दी। थोड़ा सा इसको खुला खुला बनाएंगे आप लोग भी। तो मैंने यहाँ बनाया तो यहाँ मैंने लिखा 2, 3 और 4। ठीक है, अब इसके बाद में 2 से 5 है, 2 से 6 है और 2 से 7 है, और कुछ 2 से नहीं है। तो देखो सर सीक्वेंस क्या रखे, एक बार रख लेते हैं, चलो कुछ भी रख लेते हैं। तो 2 से मैंने यहाँ पे इसको लाइन को ऐसे ना लिख करके आप लोग इसको ऐसे लिखें 2, 3 और 4। तो मैंने यहाँ लिखा 5, यहाँ से लिखा 6 और यहाँ से लिख दिया मैंने 7। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो 3 से आपको 4 को कनेक्ट करा, तो ये रहा 3, ये रहा 4, मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। तो आपको 4 से 9 जोड़ना है, तो ये रहा 4, मैंने यहाँ पे ले जाके एक पॉइंट बना दिया 9। तो 5 से 6 को जोड़ना है, तो देखिए 4 से 9 को जोड़ना है, तो मैंने यहाँ से 4 से 9 को जोड़ दिया, तो ये बन गया 9। अब 5 से 6 को जोड़ना है, तो ये रहा 5, ये रहा 6, तो मैंने 5 से 6 को जोड़ दिया। इसके बाद लिखा है 6 से 9 को जोड़ना है। तो सर ये कैसे जुड़ेगा? अगर आप लोग कह रहे हो कि मैंने इस 6 से इस 9 को जोड़ दिया, तो यहाँ पे आपने क्या किया, ये डायग्राम को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। ठीक है, तो सर अब करें क्या? तो यहाँ पे सर क्लोज करने से क्या हुआ है, जो 7 की अपॉर्चुनिटीज़ है, क्योंकि आगे 7 को 8 से जोड़ना है, फिर 8 को 10 से जोड़ना है, 9 को 10 से जोड़ना है, तो वो यहाँ पे ख़त्म हो गया, वो पॉसिबल ही नहीं है करना। ठीक है, और आप कर भी दोगे ऐसे 8 जोड़ दोगे, फिर 9 जोड़ दोगे, फिर आप 10 जोड़ दोगे, तो ये सही नहीं माना जाएगा। ठीक है, ये डायग्राम आपका गलत माना जाएगा। तो सर करें क्या? तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे 2, 5, 6 और 7 की इनकी पोजीशन को क्या करके देख लेते हैं, चेंज करके देख लेते हैं। तो एक काम करते हैं, अपने को 7 से ही दिक्कत है, तो एक काम करते हैं 7 की और 5 की पोजीशन चेंज कर देते हैं। तो थोड़ा सा चेंज करते हैं, देखिए अब यहाँ पे, इसलिए मैं कह रहा था कि आप पेंसिल से बनाइए पहले फिर उसके बाद। तो मैंने यहाँ पे क्या कर देता हूँ 7, यहाँ पे क्या कर देता हूँ मैं 5, और यहाँ पे क्या कर देता हूँ मैं 6। ठीक है, अब एक बार दोबारा देखते हैं। मेरे को 5 से 6 को जोड़ना था, जो मैंने 5 से 6 को यहाँ पे जोड़ दिया। ठीक है, इसके अलावा मुझे 6 से 9 को जोड़ना है।
ये रहा 6 से 9, तो ये रहा 6 और मैंने यहाँ से क्या कर दिया 9 को जोड़ दिया। उसके बाद मुझे 7 से 8 को जोड़ना है, तो यहाँ से एक लाइन बनाएंगे 7 से 8 तक की। तो मैंने यहाँ पे क्या करा 7 से 8 को जोड़ दिया, ठीक है। 8 से 10 को जोड़ना है और मुझे 9 को भी 10 से जोड़ना है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग एक पॉइंट बनाते हैं 10, और यहाँ से मैंने इसको जोड़ा और यहाँ से मैंने इसको जोड़ा, ठीक है। तो ये तो सर काफ़ी आसान सा था। आगे बढ़ते हैं, तो अब इनका टाइम और लिख देते हैं। तो 1 से 2 का टाइम कितना था 6, तो मैंने यहाँ लिख दिया 6। 1 से 3 का टाइम कितना था 2, तो मैंने यहाँ लिख दिया 2। 1 से 4 का टाइम कितना था 13, तो मैंने यहाँ लिख दिया 13। 2 से 5 का टाइम है कितना 4, तो ये रहा 2 से 5, तो इसका टाइम कितना है 4। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, तो 2 से 6 का जो टाइम है वो है 9, तो 2 से 6 का टाइम मैंने यहाँ लिख दिया 9। 2 से 7 जो है, 2 से 7 का टाइम है 2, मैंने यहाँ लिख दिया 2। और इसके अलावा 3 से 4 का जो टाइम है वो है 10, तो 3 से 4 ये रहा और इसका मैंने लिख दिया 10। इसके अलावा 4 से 9 का है 6, तो 4 से 9 ये रहा, इसका लिख दिया मैंने 6। 5 से 6 का है 7, तो मैंने यहाँ लिख दिया 7। इसके अलावा मैंने 6 से 9 का जो है वो है 3, तो 6 से 9 का जो है मैंने यहाँ लिख दिया 3। 7 से 8 का है 4, तो मैंने यहाँ लिख दिया 4। 8 से 10 का है 10, तो मैंने यहाँ लिख दिया 10। और 9 से 10 का जो है वो है 5, तो मैंने यहाँ लिख दिया 5। तो हमने क्या किया है, जो ग्राफ है बिल्कुल ठीक तरीके से बनाया है, और यहाँ पे हमने जो है टाइमिंग भी क्या कर दी है, अब तक डिनोट कर चुके हैं, ठीक है। अब देखो हमें क्या निकालना है, इसके अंदर हमें ES निकालना है, ठीक है। तो ES जो है, ES का मतलब जो होता है वो होता है अर्ली स्टार्ट। ES का मतलब क्या होता है, अर्ली स्टार्ट। और हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, LS भी निकालेंगे, जिसको बोलते हैं हम लेटेस्ट स्टार्ट, ठीक है। तो सर अर्ली स्टार्ट और लेटेस्ट स्टार्ट मैं आपको बताता हूँ कैसे निकलेगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं ऐसा मानता हूँ कि फर्स्ट एक्टिविटी करने के लिए हमें कोई टाइम नहीं लगा होगा, तो यहाँ पे जो ES है वो क्या हो गया, 0 हो जाएगा। ES विल बी इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ते हुए चलेंगे और देखेंगे टाइम कितना लग रहा है। तो जैसे 1 से 2 पे गए तो ES कितना लगा, हमारा जो टाइम है एक्सपेक्टेड, जो अर्ली स्टार्ट टाइम है हमारा कितना लग रहा है 6 का, तो यहाँ पे जो ES हो गया वो कितना हो गया, इक्वल्स टू 6 हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते अगर हम 2 से 7 जाते हैं, तो 2 से 7 जाते हैं तो देखो 6 तो यहाँ तक लग चुका और 2 और लग जाएगा, तो यहाँ पे जो ES है वो ES कितना हो गया, 8 हो गया। अब मुझे 7 से 8 जाना है, तो 7 से 8 जाना है, तो 8 तो पहले टाइम लग चुका, 4 और लग गया, तो ES कितना हो जाएगा यहाँ पे 12 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 1 मिनट रुक जाते हैं आगे बढ़ने से पहले। अब देखिए यहाँ बढ़ते हैं, तो 1 से जो 2 है, 3 जाना है, तो यहाँ पे टाइम कितना है हमारा 2 का, तो इसका ES कितना हो गया हमारे लिए 2 हो गया। अब देखो 4 जाना है, तो 4 जाने के 2 रास्ते हैं, या तो मैं 1 से 4 जाऊँ या फिर 1 से 2 3 जाऊँ और 3 से 4 जाऊँ, ठीक है। तो देखो ES के अंदर क्या होता है, अगर कोई भी 2 सिचुएशन आ जाती है तो ES के अंदर हमेशा हम लोग मैक्सिमम वाला जो रास्ता होता है ना, बड़ा रास्ता, उसको चूज़ करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ से अगर मैं जाता हूँ तो इस पॉइंट का नंबर ES2 है। ES2 में अगर मैं 10 जोड़ता हूँ तो कितना आएगा, यहाँ पे पहुँचने के लिए 12 आएगा। भाई 2 तो यहाँ से 1 से 2 3 पहुँचने में 2 तो हो ही चुका, 10 और जाऊँगा तो कितना हो जाएगा 12। पर अगर 1 से 4 सीधा जाता तो कितना आएगा 13। तो बड़ा कौन सा है, 12 और 13 में से 13, तो यहाँ पे ES कितना लूँगा मैं 13 लूँगा, ठीक है। और आगे बढ़ता हूँ। अब देखिए मुझे 4 से 9 जाना है, ठीक है। और 9 जाने के लिए आपके पास 2 रास्ते हैं। एक काम करते हैं, इसको 1 मिनट के लिए छोड़ते हैं, अपन यहाँ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैं अगर 2 से 5 जाता हूँ, अगर मैं किधर जाता हूँ 2 से 5 जाता हूँ तो कितना लगेगा 4, तो इसके लिए ES कितना हो गया 4। इसके लिए जो ES हो गया वो कितना हो गया 4 हो गया, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ, तो 2 से अब मुझे 6 जाना है, या 6 में ऐसे भी जा सकता हूँ कि 5 से 6 भी जा सकता हूँ। अगर मैं 2 से 6 जाता हूँ तो कितना आता है 9, और मैं अगर 2 5 और 6 होके जाता हूँ, 6 जाने के 2 रास्ते हो गए, तो 2 5 और 6, तो सर ऐसे उल्टे भी तो आ सकते हैं। नहीं बेटा, इसी डायरेक्शन में मूव करना है मेरे को, ठीक है, उल्टा नहीं आना, मुझे ऐसे मूव करना है। तो देखो 2 से 6 देखा तो कितना आया 9, 2 से 5 गए तो 4, और 4 से 7 और आएंगे तो कितना हो जाएगा 11। तो यहाँ पे जो देखा जाए, सॉरी मेरी एक मिस्टेक हो गई, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ
तो यहाँ पे देखा जाए तो 1 से 2 के लिए जो है, यहाँ पे 1 से 2 पहुँचने के लिए ई एस कितना आ चुका था, 6 आ चुका था। 6 में मैंने 4 और जोड़ना है, तो यहाँ पे जो ई एस आएगा वो कितना आएगा, 10 आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ तो 6 और 9, तो 6 और 9 कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे 15 हो जाएगा। और अगर मैं ऐसे आता हूँ कि 10 और 7, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 17। तो यहाँ पे जो ई एस लूँगा मैं, वो ई एस कितनी लूँगा मैं, 17 लूँगा। ठीक है, दोनों में से मैक्सिमम जो भी आएगी। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे 9 पहुँचना है। अब 9 पहुँचने के लिए 2 रास्ते हैं, या तो मैं 4 से 9 पहुँचूँ या फिर मैं 6 से 9 पहुँचूँ। तो देखो 6 से अगर मैं 9 पहुँचता हूँ तो 17, तो 6 तक हो चुका, 3 और, तो कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। अगर मैं 13 से पहुँचता हूँ तो 13 और 6 कितना होता है, 13 और 6 कितना होता है, 19। तो ये छोटा रास्ता है, तो मुझे तो बड़ा रास्ता चाहिए, तो मैं क्या लूँगा, ई एस इज इक्वल्स टू 20। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पे अब सारे ब्लॉक्स का मेरे हिसाब से हो चुका, इसका हो चुका, इसका हो चुका, इसका हो चुका, इसका हो चुका, इधर इसका हो चुका, इसका भी। ठीक है, ऑलमोस्ट बस अब 10 बचा है। तो अब देखो 10 पहुँचते हैं तो यहाँ से 12 और 10 जोड़ता है तो कितना आता है, 22। और 9 से पहुँचते हैं तो 20 और 5 कितना आता है, 25। तो 9 से पहुँचने वाला रास्ता बड़ा है, तो यहाँ पे जो ई एस है मैं लिख देता हूँ कितना, 25। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अपना ई एस की स्ट्रैटेजी हो गई। चलिए अब इसके अंदर जो हमें अगला स्टेप करना है वो निकालना है एल एफ। ई एस तो हो चुका, अब देखिए एल एफ निकालना है। एल एफ होता है लेटेस्ट फिनिश। ठीक है, तो अब हमें इसमें एल एफ निकालना है। तो देखिए ये होता है स्टार्टिंग नोड और ये होता है एंडिंग नोड। स्टार्टिंग नोड और एंडिंग नोड पे एल एस और ई एस और एल एफ जो है वो इक्वल होता है। तो यहाँ पे जो एल एफ होगा वो इक्वल टू 0 होगा और यहाँ पे जो एल एफ होगा वो इक्वल टू 25 होगा। ठीक है, अब जब हम लोग ई एस निकाल रहे थे तो ई एस निकालते हुए हम क्या कर रहे थे, इस डायरेक्शन में मूव कर रहे थे। ठीक है, और साथ में अगर किसी एक नोड तक पहुंचने के लिए 2 या उससे ज़्यादा रास्ते हो तो हमें टाइम लेने में दिक्कत आ रही थी। जो ई एस लेने में अगर हमें दिक्कत आ रही थी तो उस केस में हमको क्या करना है, उस केस के अंदर हमको करना ये था कि हमें मैक्सिमम जो जिसका आंसर आ रहा था उसको लेना है। अगर हम बात करते हैं किसकी, लेटेस्ट फिनिश की, तो लेटेस्ट फिनिश के केस में हमको क्या करना है, इस डायरेक्शन में मूव करना है। और यहाँ पे हमें क्या करते हुए चलना है, यहाँ पे हमने क्या करा था, जब हम ई एस निकाले थे तो हमने आगे से आगे के नंबर्स को प्लस किया था। इधर हम क्या करने वाले हैं, सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं। दूसरी बात ये, हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं। दूसरी बात ये कि हम लोग यहाँ पे अगर एक से ज़्यादा रास्ते किसी जगह पहुँचने के आते हैं तो हम उस जगह पे क्या करने वाले हैं, हम लोग उसमें जो भी लो वाला रास्ता है उसको क्या करेंगे, हम लोग सेलेक्ट है, जिसमें छोटा अमाउंट आ रहा है उसको क्या कर लेंगे, हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, चलो अब इधर से मूव करेंगे इस डायरेक्शन में। तो मैंने यहाँ से मूव कर, तो 10, अब यहाँ पे एल एफ कितना दे रखा है, यहाँ पे आपको 25 दे रखा है। अब मैं यहाँ पे गया तो ऑलरेडी 5 दे रखा है यहाँ पे, तो 5 माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे एल एफ क्या आएगा, यहाँ पे आएगा आपका एल एफ 20 आएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका एल एफ क्या आएगा, 20। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ से 4 तक जाना चाहता हूँ तो एक ही रास्ता है 4 तक पहुँचने का, तो 20 तो है, 6 माइनस कर दूंगा तो यहाँ पे एल एफ कितना आएगा, 14 आएगा। ठीक है, अब देखिए एक काम करते हैं, अपन 9 से 6 की तरफ चलते हैं, तो एक ही रास्ता है 6 तक पहुँचने का। तो देखो 9 से 6 पे गया तो 20 तो है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या 3 और आ जाएंगे, 3 माइनस हो जाएंगे 20 में से, तो एल एफ क्या आ जाएगा यहाँ पे, 17 आ जाएगा। एल एफ आ जाएगा यहाँ पे 17। ठीक है, अब देखो यहाँ से मेरे पास 6 से 5 की तरफ जाना है तो एक ही रास्ता है। अब कोई कह रहा है सर 6 से 2 पे चले जाओ फिर 5 पे चले जाओ, बेटा इधर जाके इधर मुड़ना है, ऐसा नहीं हो सकता। आप पहले उल्टा जा रहे हो फिर आप वापस इधर आ रहे हो, तो ऐसा नहीं करना, आपको एक ही डायरेक्शन में मूव करना है। तो 6 से 5 जाने का एक ही रास्ता है। अब यहाँ तक एल एफ कितना आ चुका, 17, 17 में से 7 माइनस कर दिया, तो यहाँ पे जो एल एफ आएगा, एल एफ कितना आएगा, यहाँ पे 10 आएगा। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ, तो देखो ध्यान से, अब एक काम करते हैं, यहाँ से भी चलते हैं, 7 तक पहुँचते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ से मैं गया तो एल एफ कितना 25 दे रखा है, 10 माइनस करेंगे तो यहाँ पे एल एफ कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 15। यहाँ से इधर गए, ठीक है, तो 4 माइनस कर देंगे, 15 में से 4 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे एल एफ जो आएगा वो कितना आएगा, यहाँ पे 11। ठीक है, अब देखो
दो तक पहुंचने के ना 3 रास्ते हैं, आप ऐसे भी जा सकते हो, ऐसे भी जा सकते हो और ऐसे भी जा सकते हो, 3 रास्ते हैं 2 तक पहुंचने के। ठीक है, तो अब सर कौन सा लेंगे, तो जो भी मैंने आपको बताया था कौन सा आएगा, लोएस्ट आएगा, उसको हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। तो देखो यहाँ पे एल एफ कितना है 17, और 9 माइनस कर देंगे 17 में से तो कितना आएगा, यहाँ पे पहले वाले ऑप्शन में आंसर आ रहा है हमारे पास 6। ठीक है, 6 नहीं सॉरी 17 में से अगर हम लोग 9 माइनस करेंगे तो 8 आ रहा है। जबकि मैं यहाँ से करता हूँ तो 10, और 10 में से 4 माइनस करूँगा, यहाँ पे अगर 4 दे रखा है, अगर 5 वाले पे चलता हूँ तो 4 माइनस करूँगा तो कितना आएगा 6 दूसरे वाले ऑप्शन में, और इधर से जाता हूँ तो 11 में से 2 माइनस करूँगा तो कितना आएगा 9। ठीक है, तो देखो जो लोएस्ट आंसर आ रहा है कितना आ रहा है, यहाँ पे 6 आ रहा है। तो यहाँ पे जो एल एफ लूँगा मैं, वो एल एफ जो लूँगा वो लूँगा मैं यहाँ पे कितना 6 लूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एल एफ कितना ले लिया 6। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने इधर 3 का एल एफ नहीं लिया। अब देखो 3 तक पहुँचने कितने रास्ते हैं, 1 है 2 है, एक ही रास्ता है बेटा, 4 से 3 तक जाएंगे, ऐसे घूम के फिर इधर नहीं आएंगे। तो देखो यहाँ पे कितना था एल एफ 14, 14 में से 10 माइनस करा तो यहाँ पे एल एफ कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 1 तक पहुँचने के कितने रास्ते हैं, 3 रास्ते हैं, आप 2 से भी पहुँच सकते हो, आप 3 से भी पहुँच सकते हो और आप 4 से भी पहुँच सकते हो। ठीक है, अब यहाँ देखो 14 यहाँ पे दे रखा है, 14 माइनस 13 करूँगा तो इधर वन आएगा, इधर कितना दे रखा है 4। ठीक है, तो 4 में से अगर मैं 2 माइनस करूँगा, ठीक है, तो 4 में से अगर मैं 2 माइनस करूँगा तो कितना आएगा 2। यहाँ कितना दे रखा है 6, और 6 में से 6 माइनस करूँगा तो कितना आएगा 0। ठीक है, तो तीनों में से छोटा कौन सा है 0, तो मैंने ऑलरेडी देखा है, तो यहाँ पे एल एफ कितना लिखा हुआ है 0। ठीक है, आई होप आपको ई एस और एल एफ निकालना समझ आ गया हो। मैं एक बार थोड़ा सा छोटा सा फटाफट से ब्रीफ में रिपीट कर देता हूँ। जब हम ई एस लेंगे बेटा, जब हम लोग ई एस निकालेंगे तो ई एस निकालते टाइम पे हम लोग इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, एक से दूसरे के टाइम को ऐड करते हुए चलेंगे। अगर एक से ज़्यादा टाइम आ जाता है, जैसे किसी नोड के ऊपर एक से ज़्यादा टाइम है, तो उसके अंदर हम लोग मैक्सिमम वाले रूट को पसंद करेंगे। जबकि जब हम लोग एल एफ निकालने जाएंगे तो एल एफ के टाइम पे हम लोग क्या करने वाले हैं, एल एफ के टाइम पे हम लोग इस डायरेक्शन में, उल्टे डायरेक्शन में मूव करेंगे, आगे वाली नोड के नंबर से उसको माइनस करेंगे, और एक नोड पे जाने के अगर एक से ज़्यादा रास्ते हैं तो हम लोग मिनिमम या फिर लोएस्ट जो नंबर है उसको हम लोग क्या करेंगे, चूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहीं पे ये वीडियो रोकते हैं। अगर एक पार्ट इसका भी ख़त्म हुआ है, अभी हम लोग इस टेबल को भी कंप्लीट करेंगे और इसमें बहुत सारी चीज़ें अभी और भी बाकी हैं। अभी सिर्फ इस वीडियो में हमने इसका चार्ट बनाना सीखा है। ठीक है, तो चलिए एंड करते हैं इसको यहीं पे।